हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंशु राजावत और स्वागत करता हूँ मैं आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर। बीच में कुछ थोड़ी सी एब्सेंट हो गई थी, रेगुलर नहीं रह पाई थी अपन, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपनी चीज़ों में बिजी था। लेकिन अब मैं उन सारी चीज़ों से फ्री हो चुका हूँ और कोशिश करेंगे कि अब अपन रेगुलर रहें। ठीक है, तो हमने क्लॉक टॉपिक पढ़ लिया था और क्लॉक में अपन मिरर इमेज तक चले गए थे। अच्छा, क्लॉक का एक टॉपिक रह गया है, एक तो एरर्स रह गई हैं क्लॉक में, घड़ी की गलतियाँ। ठीक है, उन्हें अपन बाद में करेंगे। तब तक के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मांग थी कि अपन कैलेंडर को स्टार्ट करें, तो आज अपन कैलेंडर स्टार्ट करते हैं और सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, कैलेंडर। अच्छा, सबसे पहले बताएंगे क्या कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर क्या है? तो कैलेंडर है डेट्स, डेज, मंथ्स आदि का संग्रह है। ये क्या करता है? कलेक्शन। एक तरीके से क्या करता है? कलेक्शन करता है। ठीक है, कलेक्शन। इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर मैं डिवाइड करूं टॉपिक को, तो पहले सबसे पहला जो टॉपिक हम करने वाले हैं, हम विषम दिन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ष के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद में अपन दिनांक से दिन निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन शताब्दी की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर की बात करेंगे। यानी बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। तो कई सारे टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है विषम दिन। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ऑड डेज, विषम दिन। अच्छा, ये विषम दिन क्या होता है? अगर हम बात करें विषम दिन की, तो विषम दिन होते क्या? विषम दिन, सपोज करो कि आज का दिन, जैसे कि आज शनिवार है, आज का दिन क्या है? शनिवार। और मैंने आपसे पूछा, बताइए कि आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो बताइए 15 दिन। एक तो तरीका क्या है कि अपन गिनते हुए जाएं कि आज शनिवार है तो कल रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, लेकिन ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसी प्रोसेस से बचने के लिए हम कहते क्या हैं कि अच्छा ये बताओ कि आज शनिवार है, तो आज में अगर मैं 7 दिन जोड़ दूं तो फिर से 7वां दिन शनिवार होगा कि नहीं होगा? चलो, पहले 7 दिन जोड़ लिया, यहाँ पे फिर से क्या आ गया? सैटरडे आ गया। फिर अगले 7 दिन जोड़ लिया आपने, फिर से क्या आ गया? सैटरडे आ गया। आज के दिन में 7 दिन जोड़ने पर आप शनिवार पे दोबारा से पहुँच गए। फिर शनिवार में आपने 7 दिन और जोड़े तो कहाँ तक पहुँच गए? शनिवार तक। 7 और 7 14 दिन आप जोड़ चुके हैं। अब आपका एक दिन और है, तो शनिवार में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? रविवार। कुल मिलाकर ये है कि हमारे सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। तो 15 में हम किससे भाग देंगे? 7 से। तो 2 सप्ताह आ जाएंगे, यानी दो बार तो पूरा पूरा चला जाएगा और एक दिन एक्स्ट्रा में बच जाएगा। ये जो एक दिन है वही हमारा क्या है? विषम दिन। ऐसा नहीं कि विषम दिन कोई विषम संख्या है 1 3 5 7, नहीं, ये हमारे दिन है। किसी भी संख्या में जब आप 7 का भाग देंगे तो भागफल को छोड़कर जो शेष आने वाला है वही हमारे क्या होंगे? विषम दिन। यानी यहाँ पे विषम दिन 1 है। तो आप बताइए, आप फ्यूचर में जा रहे हैं, आप भविष्य की ओर जा रहे हैं, तो शनिवार में एक क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो शनिवार में एक जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। यही हमारे क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। तो हमारे लिए परिभाषा क्या बन जाएगी? किन्हीं भी दिनों की संख्या में, किन्हीं भी दिनों की संख्या में हम किससे भाग दें? सप्ताह के दिनों की संख्या से। जैसे कि हमारा जो सप्ताह होता है वो कितने दिन का होता है? 7 का होता है। लेकिन अगर मान के चलिए कि क्वेश्चन में उसने डिफरेंट दिया है कि सप्ताह 8 का मानना है या 9 का मानना है, फिर उसके हिसाब से अपन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन अभी दिनों की संख्या में हम किससे भाग देंगे? 7 से। और 7 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा, जो हमारा शेषफल होगा, जैसे कि यहाँ पे, वही हमारे क्या हो जाएंगे? विषम दिन हो जाएंगे। और आप निश्चिंत रहिए, विषम दिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम विषम दिन वाले टॉपिक यानी विषम दिन में ही एंड कर देंगे। आज के लिए कहीं से भी कोई क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना अपन पढ़ा रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। बताइए कि 45 डेज में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? तो 45 दिनों में विषम दिनों की संख्या 7 से भाग दो सप्ताह के दिनों की संख्या से,
तो 7 छिंगा 42, 42 तो हटा दो, कंप्लीट चला गया, बचा कितना, 3 दिन एक्स्ट्रा में बचे। तो जो 3 दिन है वही हमारे कौन से दिन है, विषम दिन। या फिर ये कह लो कि यदि आज का दिन क्या है, शनिवार है, यदि आज का दिन शनिवार है तो बताइए 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 45 बटे क्या कर लिया आपने, 7 कर लिया, 7 छिंगे 42, 42 मतलब 6 तो सप्ताह आ गए इसमें, प्लस 3 दिन आ गए। और 6 सप्ताह और 3 दिन को जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 × 7, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 प्लस 3, 6 7 42, 42 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो यदि आज का दिन शनिवार है और 45 दिन बाद पूछा है तो 45 बटे 7 करके क्या आ गया, शेषफल 3 आ गया। क्योंकि फ्यूचर की ओर जा रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, प्लस 3 करेंगे, शनिवार प्लस 3, तो रविवार, सोमवार और ये मंगलवार। आंसर क्या आ जाएगा आपका, यदि आज शनिवार है तो 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। चलो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। मैंने पूछा आपसे, बताइए यदि किसी माह की 1 तारीख को, किसी माह की 1 तारीख को सोमवार है, किसी माह की 1 तारीख को क्या है, सोमवार है, तो बताइए उसी माह की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। किसी माह की 1 तारीख को क्या है, सोमवार है, तो बताइए उसी महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो बताइए, हम जो दिन हमें दिया है उसे शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम कितने दिन आगे की ओर जा रहे हैं, तो बताइए जो दिन पूछा है उसे शामिल करेंगे। 18 दिन आगे जा रहे हैं, 18 बटे क्या कर दो, 7 कर दो। 18 बटे 7 करेंगे तो बताओ 2 तो सप्ताह आ जाएंगे, यानी 2 बार पूरा चला जाएगा, पूरा चला जाएगा। उसका मतलब है क्या कि अगर अच्छा अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये बताइए 2 सप्ताह और कितने दिन आ गए, 4 दिन आ गए। तो 2 सप्ताह से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किससे पड़ेगा, 4 दिन से पड़ेगा। तो सोमवार में 4 दिन ऐड करिए, 1 2 3 और ये 4, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और एक आ जाएगा शुक्रवार। यहाँ पे दिन कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कह लो, यदि किसी महीने की 1 तारीख को क्या है, सोमवार, किसी महीने की 1 तारीख को क्या है, सोमवार, तो जब आप इस 1 तारीख में प्लस 7 दिन करेंगे, बताओ फिर से सोमवार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 1 तारीख में 7 दिन जोड़ो, कौन सा दिन आ गया, 8 तारीख का दिन। बताओ 8 तारीख को फिर से क्या आ जाएगा, यदि यहाँ पे सोमवार है, यदि यहाँ पे सोमवार है तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। और 8 तारीख में फिर से जोड़िए 7 दिन, तो 15 तारीख को फिर से क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। अब बताइए, 1 को भी सोमवार था, 8 को भी सोमवार है, 15 को भी क्या है, सोमवार। तो ये 2 सप्ताह हमने हटा दिए थे, यहाँ से 2 सप्ताह हमने क्या कर दिए, हटा दिए। तो बताओ 16, 17, 18 और 19, यदि 15 को सोमवार है तो 16 को क्या होगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और ये शुक्रवार, यानी 19 तारीख को कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। तो ये हो गया आपके विषम दिन का बेसिक। आशा करता हूँ कि यहाँ की चीज़ें आपकी अच्छे से समझ में आ गई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से अपन। ऐसे अगर अपन पीछे की ओर जा रहे हैं, सपोज करो आज का दिन शनिवार है, आज का दिन क्या है, शनिवार। तो बताइए आज से 20 दिन पहले कौन सा दिन था, 20 दिन पहले कौन सा दिन था। तो 20 बटे क्या कर लो, 7। तो बताओ यहाँ से जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। लेकिन अब हम किसकी ओर जा रहे हैं, पास्ट की ओर जा रहे हैं। तो -6 दिन करो, शनिवार में -6 करो। अच्छा देखो, -6, 1 2 3 4 5 और 6, शनिवार में 1 दिन कम करो, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार और रविवार। कहाँ पे आ जाएंगे हम, रविवार पे आ जाएंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि अगर शनिवार में -6 दिन करना है तो शनिवार में -6 दिन करने पर जो दिन आएगा वही शनिवार में +1 करने पर भी आएगा, ठीक है। तो शनिवार में 1 दिन जोड़ दे, तब क्या आ जाता आपका, रविवार आ जाता। क्लियर। अच्छा स्टॉप, इसको भी अपन डिस्कस करते हैं। जैसे रविवार है तो रविवार में मैं कहूँ, बताओ +6 दिन करने हैं आपको। कितने दिन करनी है, +6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, रविवार में 6 दिन जोड़ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, हम कहाँ पे पहुँच गए, शनिवार में। यानी शनिवार में, रविवार में 6 दिन जोड़ने पर आप कहाँ पे आ गए, शनिवार। अब मैं कहूँ कि 6 में एक ऐसी संख्या जोड़ो कि 7 बन जाए, तो वो क्या होगी, 1। तो -1 दिन करने पर भी, रविवार में से 1 दिन घटाने पर भी हम किस पे आ जाते, शनिवार पे आ जाते कि नहीं आ जाते।
यहाँ पे भी क्या आ गया आपका, शनिवार आ गया। कहने का मतलब है रविवार में 6 दिन जोड़ो या एक दिन घटाओ, सेम डे मिलेगा। अब कहने का मतलब है मैं जाऊँ कि रविवार में 5 दिन जोड़िए, 5 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और ये शुक्रवार। हम कहाँ पे आ गए, शुक्रवार पे। रविवार में 5 दिन ऐड करने पर क्या आएगा, शुक्रवार। अब बताओ 5 में ऐसी संख्या जोड़ो कि 7 बन जाए, 2। तो ये 2 माइनस करने पर, यानी -2 दिन, जो दिन रविवार में 5 दिन जोड़ने पर आएगा वही -2 दिन करने पर आएगा। तो रविवार में -2 करिए, शनिवार, रविवार में से एक कम करेंगे शनिवार, एक और कम करेंगे तो शुक्रवार, यानी यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, रविवार में 4 दिन जोड़ो या 3 दिन घटाओ, सेम बात है। रविवार में 3 दिन जोड़ो या 4 दिन घटाओ, सेम बात है। लेकिन अब यहाँ से उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 3 कम है, 4 क्या है, ज़्यादा। तो प्रोसेस ऐसी होगी कि अगर -6 दिन करने हैं तो हम अच्छा है कि क्या करें, +1 करें। अगर -5 दिन करने हैं तो हम क्या कर दें, +2 दिन कर दें। अगर -4 दिन जाना है तो अच्छा है कि अपन क्या करें, +3 दिन जाएं। सेम प्लस वाले में यदि +6 दिन करना है उससे अच्छा है -1 दिन कर लो। अगर आपको 5 दिन पीछे की ओर जाना है उससे अच्छा है कि आप 2 दिन आगे चले, सॉरी +5 दिन कर दो। 5 दिन आगे जाना है उससे अच्छा है कि -2 दिन चले जाएं। और अगर +4 दिन आगे जाना है तो -3 दिन। ये कैसे होंगे, सेम होंगे। और ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई हो। तो अब आपके विषम दिन समझ में आ गए। आपके विषम दिन होंगे क्या कि किन्हीं भी दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर 7 से ही क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सप्ताह कितने का होता है, 7 का होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि हर 7वां दिन फिर से वही सेम दिन होता है। तो किन्हीं भी दिनों की संख्या में सप्ताह के दिनों की संख्या से भाग देने पर जो शेष बचता है वही हमारे क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। और अब हम विषम दिन की ओर डिटेल में जाएंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे हैं विषम दिन की, ऑड डेज। और आप फोकस करेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और ये रविवार। ये आपके कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 दिन। कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए। एक सेकंड वेट करेंगे। अच्छा, सभी यहाँ पे फोकस करेंगे। अच्छा देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और ये रविवार, ये सप्ताह के 7 दिन हो गए। फोकस करना, 1 तारीख को सोमवार है, फिर दोबारा से सोमवार कब आ रहा है, 8 तारीख को। तो 1 में 7 दिन जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 1 में 7 दिन जोड़े तो 8 को भी फिर से क्या आ गया, सोमवार। 8 में 7 दिन जोड़े तो 15 को भी क्या आ गया, सोमवार। 15 में 7 दिन जोड़े तो फिर से क्या आ गया, सोमवार आ गया, यानी 22। महीने में जो सबसे कम दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 28 होते हैं। सबसे कम दिनों की संख्या कितनी आती है, 28 आती है। सबसे कम दिन कितने हो सकते हैं, 28। और 28 में जब आप 7 का भाग देते हैं तो कितने सप्ताह आ जाते हैं, 4 सप्ताह आ जाते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि जिस महीने में 28 दिन होते हैं, जिस महीने में 28 दिन होते हैं, उस महीने में सप्ताह का हर एक दिन कितनी बार आता है, 4 बार। सोमवार की बात करो, पहले 1 तारीख को, फिर 8 को, फिर 15 को और फिर 22 को। ऐसे 2 में 7 जोड़े तो 9, 16 और ये 23। तो बताओ सप्ताह का हर एक दिन आपको, जिस महीने में 28 दिन होंगे उसमें सप्ताह का हर एक दिन कितनी बार दिखाई देगा आपको, 4 बार। तो कह सकते हैं कि जिस महीने में 28 दिन होंगे उसमें सप्ताह का हर एक दिन कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा।
अब बताओ 28 के बाद में कितने दिन का महीना होता है? 29 का महीना होता है। जब आप 29 की बात करते हैं तो यहाँ पे 28 से एक और दिन ऐड कर लो तो 29 यहाँ पे आ गई कि नहीं आ गई? तो जिस महीने में 29 दिन होंगे, जब आप 29 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 4 तो सप्ताह आते हैं आपके और प्लस एक दिन आता है, यानी 4 सप्ताह का मतलब है क्या कि सप्ताह का हर एक दिन कितनी बार आ चुका है? 4 बार आ चुका है और एक दिन फिर भी हमारे पास में एक्स्ट्रा में बच रहा है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि जिस महीने में 29 दिन होंगे उस महीने में सोमवार को आने वाला दिन, उस महीने में सोमवार को आने वाला दिन कितनी बार आएगा? 1, 2, 3, 4 और 5 बार। जिस महीने में 29 दिन होंगे उस महीने में 1 तारीख को आने वाला वार कितनी बार आएगा? 5 बार। बाकी सभी कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। 28 के लिए क्या था? जिस महीने में 28 दिन होते हैं उस महीने में सप्ताह का हर एक दिन कितनी बार आ रहा था? 4 बार आ रहा था। लेकिन जिस महीने में 29 दिन होंगे उस महीने में सप्ताह के हर एक दिन 4 बार तो आएंगे, लेकिन 7 चौके 28 दिन होंगे हमारे पास में। तो जो 29 तारीख का जो दिन होगा वो हमारे पास में एक्स्ट्रा में बचेगा, वो कितनी तारीख के लिए बच जाएगा? 1 तारीख के लिए। तो निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकलता है कि जिस महीने में 29 दिन होते हैं उसमें 1 तारीख को आने वाला वार कितनी बार आता है? 5 बार। बाकी सभी कितनी बार आते हैं? 4 बार। चलो आगे बढ़ते हैं। जिस महीने में कितने दिन हो? 30 दिन हो। जिस महीने में 30 दिन होंगे उस महीने में बताइए 30/7 जब आप करोगे तो आपके लिए 4 तो सप्ताह आ जाएंगे और 2 दिन फिर भी एक्स्ट्रा में बच जाएंगे। 2 दिन बताओ, 4 सप्ताह प्लस 2 दिन, 4 सत्ते 28 दिन। तो ये हो गए 28 और 2 कितने? 30 दिन। तो 4 सप्ताह कंप्लीट होने का मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि सप्ताह का हर एक दिन कितनी बार आ चुका है? 4 बार आ चुका है, लेकिन फिर भी हमारे पास में 2 दिन एक्स्ट्रा में बच रहे हैं। इसका मीन्स क्या है कि 2 दिन 5-5 बार आएंगे इस महीने में। तो जिस महीने में 30 दिन होंगे उस महीने में 1 और 2 तारीख को आने वाले बार कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे और सप्ताह के बाकी सभी दिन कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। आशा करता हूँ कि अब आपकी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सरल होंगी। ऐसे ही जब आप 31/7 करोगे, 31/7 करोगे तो बताओ 4 तो सप्ताह पूरे हो गए और प्लस 3 दिन फिर भी एक्स्ट्रा में बच गए। तो ये कह सकते हैं ना कि सप्ताह का हर एक दिन 4 बार तो आ ही चुका है, लेकिन 3 दिन हमारे पास में एक्स्ट्रा में और बच गए हैं। तो 3 दिन ऐसे होंगे जो उस महीने में कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। तो जिस महीने में 31 दिन होंगे उसमें 1, 2 और 3 तारीख को आने वाले वार कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। बाकी सभी दिन कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। दोबारा से देखो, जिस महीने में 28 दिन होंगे उस महीने में सप्ताह का हर एक दिन कितनी बार आएगा? 4 बार है। इन्हें हटा दो, सप्ताह का हर एक दिन 4 बार। 7 चौके 28, 28 दिन कंप्लीट, 4 सप्ताह कंप्लीट। जिस महीने में 29 दिन होंगे उस महीने में 1 तारीख को आने वाला वार 5 बार आएगा, बाकी सभी 4 बार। जिस महीने में 30 दिन होंगे उस महीने में 1 और 2 तारीख को आने वाला वार 5 बार आएगा, बाकी सभी कितनी बार आएंगे? 4 बार। और जिस महीने में 31 दिन होंगे उस महीने में 1, 2 और 3 तारीख को आने वाले वार कितनी बार आएंगे? 5 बार। बाकी सभी कितनी बार आएंगे? 4 बार। चलो एक चीज़ क्लियर, महीने से संबंधित एक चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई कि कौन से महीने में बार कितनी बार आ सकते हैं, 4 बार या 5 बार। 28 वाले में 4 बार, 29 वाले में 1 को आने वाला बार 5 बार, 30 वाले महीने में 1 और 2 को आने वाले बार 5 बार, और 31 वाले महीने में 1, 2 और 3 को आने वाले बार 5 बार, बाकी सभी 4 बार। अब यहाँ देखिए, अच्छा बताइए 1 से लेकर 7 तारीख तक क्या किसी भी दिन की रिपीटेशन हो रही है? आपने यहाँ से सोमवार से स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या आ गया? रविवार आ गया। आप यहाँ पे रविवार से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे शनिवार आ जाएगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये शनिवार। कहने का मतलब है पहले 7 दिनों में हमें कोई भी दिन रिपीट होता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7, और वो सीक्वेंस में चलते हैं। यानी जब एक बार 7 कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद 8वां दोबारा से दोहराया जाएगा कि नहीं दोहराया जाएगा? ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 दिन हो गए। तो 1 से लेकर 7 तारीख तक की बात कर रहा हूं, तो कोई सा भी महीना है, मुझे बताइए कि मैंने कहा कि बताओ 4 तारीख को कौन सा वार है? आपने कह दिया क्या है? गुरुवार है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4 तारीख को जो वार है वो क्या है? गुरुवार है। कह दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गुरुवार तो है, लेकिन इस महीने का कौन सा गुरुवार है? तो 1 से 7 तारीख के मध्य जो दिन आएंगे, 1 से लेकर 7 तारीख तक मध्य जो दिन आएंगे वो सप्ताह के प्रथम दिन होंगे। सप्ताह के कौन से दिन होंगे? प्रथम दिन होंगे, क्योंकि 1 से 7 तक फर्स्ट चलेगा। तो सीखना क्या है अपन को कि 4 तारीख को गुरुवार तो है, लेकिन इस महीने का पहला गुरुवार है।
अब आते हैं 11 तारीख पे। अब बताइए 11 तारीख के बारे में बात करूंगा तो ये तो सही है कि 11 तारीख को फिर से क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। 11 तारीख को फिर से क्या आ जाएगा, गुरुवार। 4 को गुरुवार है तो 4 में 7 दिन ऐड करिए, क्या आ गया, फिर से गुरुवार आ गया। लेकिन अब ये बताइए कि अगर हम 11 तारीख की बात कर रहे हैं तो इस महीने का कौन सा गुरुवार है, पहला है या दूसरा है? तो बताओ 11/7 करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि एक सप्ताह एक बार तो पूरा पूरा चला गया और दूसरी बार नहीं जा रहा है, यानी हम कौन सी सप्ताह में चल रहे हैं, हम सेकंड सप्ताह में चल रहे हैं। तो 11 तारीख को गुरुवार तो है लेकिन ये उस महीने का दूसरा गुरुवार है। यहाँ पे आने वाले फर्स्ट हैं और यहाँ पे आने वाले कौन से हैं, सेकंड है। तो ये कह सकता हूँ कि ये जो 13 को शनिवार है वो उस महीने का पहला तो 6 को आ गया और ये कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का है। ऐसे ही 15 से लेकर 21 तक ये आ गया आपका। 8 से लेकर 14 तक कौन सा सप्ताह होगा, दूसरा सप्ताह होगा। 15 से लेकर 21 तक, 15 से लेकर कहाँ तक, 21 तक, 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक जो भी बार होंगे वो उस महीने के तीसरे बार होंगे। मैंने कहा कि 16 तारीख को सोमवार है तो कहने का मतलब है 16 तारीख को जो सोमवार है वो उस महीने का तीसरा सोमवार है। 2 पहले आ चुके हैं। वैसे ही बताइए अगर 15 को सोमवार हुआ तो 15 में से 7 दिन माइनस करना, 15 में से 7 दिन घटाएंगे तो कौन सी तारीख आ जाएगी, 8, और 8 में से 1 और घटा दो, 7 और घटा दो तो क्या आ जाएगा, 1। तो 1 तारीख को फिर से क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। क्लियर। अब बताइए 22 से लेकर 28 तक जो भी दिन आएंगे, 22 से लेकर 28 तक उस महीने का, 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक उस महीने का जो सप्ताह होगा वो कौन सा सप्ताह है, चौथा सप्ताह है। तो क्लियर। 1 से 7 तारीख तक, 1 से लेकर 7 तारीख तक पहला सप्ताह होता है महीने का। 8 से लेकर 14 तक दूसरा सप्ताह होता है। 15 से लेकर 21 तक तीसरा सप्ताह होता है और 22 से लेकर 28 तक चौथा सप्ताह होता है। उसके बाद में कौन सा सप्ताह आ जाएगा, 5वां सप्ताह आ जाएगा। तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर। आपको जो भी भाषा मैंने बोली अगर आप चाहें तो उसे लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। हालांकि मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है। अब आप यहाँ पे आइए। अब क्वेश्चन कैसे पूछने वाले हैं हमसे। यदि 18 अप्रैल को सोमवार है तो बताइए उस माह में सप्ताह के कौन कौन से दिन पांच बार आएंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको अप्रैल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अप्रैल कितने दिन की होती है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं आता है मैं सिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आइए। ये अप साइड, ये डाउन साइड, ये अप साइड, ये डाउन साइड, ये अप साइड, ये डाउन साइड और ये अप साइड। ये ऊपरी हिस्सा, ये निचला हिस्सा, ये ऊपरी हिस्सा, ये निचला हिस्सा। अब यहाँ से स्टार्ट करिए। जनवरी जो ऊपर आ रहा है वो कितने का होगा, 31 का। जनवरी कितने की है, 31 की। फरवरी ध्यान रखना, फरवरी 28 या 29 की होती है। वो आप वर्ष में समझेंगे कि कैसे होंगी, लेकिन अभी फरवरी कितने की होगी, 28 या 29 की। मैं इसके बारे में क्वेश्चन नहीं दूंगा अभी आपको। 28 या 29 की, बस ये एक महीना ऐसा है जो कि 30 का नहीं होगा, बाकी सभी कितने के होंगे, 30 के। नीचे आने वाला महीना 30 का होगा, ऊपर वाले कितने के होंगे, 31 के। तो जनवरी, फरवरी, मार्च कितने का होगा, 31 का। अप्रैल कितने का होगा, 30 का। मई 31 का। जून कितने का, 30 का। जुलाई 31 और अगस्त फिर से कितने की, 31 की। जुलाई और अगस्त लगातार कितने के, 31 के। सितंबर 30 जो कि अभी चल रहा है। अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कितने दिन होंगे, 30 दिन। और अगर अप्रैल में 30 दिन हैं, अगर अप्रैल में 30 दिन है तो 30/7 करिए, आपका क्या निकल के आएगा कि 7 चौके 28, मतलब 4 बार पूरा पूरा चला गया। 7 चौके 28 प्लस 2 दिन, प्लस
2 दिन, 4 सप्ताह और 2 दिन, 4 सप्ताह और 2 दिन। और 4 सप्ताह और 2 दिन हो गए, तो बताइए इस महीने में 1 और 2 तारीख को आने वाले बार कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। 1 और 2 तारीख को आने वाले बार कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर 18 अप्रैल को सोमवार है तो हम पहले 1 तारीख पे जाते हैं। अप्रैल से आपने ये डिसाइड किया कि अप्रैल 30 दिन की होती है, तो इस महीने में 1 और 2 तारीख को आने वाले बार कितनी बार आएंगे? 5 बार। तो अब हमें 18 अप्रैल का दिन पता है, तो हमें पहले कहाँ पे जाना है? 1 तारीख पे जाना है। मैं 3 तरीके से सॉल्व कराऊंगा। फर्स्ट तरीका, पहला तरीका क्या है कि यदि 18 को क्या है? सोमवार। यदि 18 को क्या है? सोमवार। तो बताइए 18 में 7 दिन जोड़ दो, तो 18 + 7 25 को भी क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मैं सप्ताह जोड़ रहा हूँ। 18 + 7 25, ये और बेस्ट तरीका है। 25 से चले जाइए। अच्छा, ये भी तो कह सकते हैं कि 1 और 2 तारीख को आने वाला बार 5 बार आएगा, अथवा 29 और 30 तारीख को आने वाला बार कितनी बार आएगा? 5 बार। क्योंकि 28 तक 4 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो 25, 26, 27, 28 और कहाँ पे पहुँच जाएंगे हम? 29 पे और 30 पे। तो बताइए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो यहाँ पे क्या आएगा? शुक्रवार। और यहाँ पे क्या आएगा? शनिवार। यानी ये कह सकते हैं कि शुक्रवार और शनिवार का दिन कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। अब इसे ही सेकंड वे से देखो, इसी का सेकंड तरीका, यदि 18 को क्या है? सोमवार है। यदि 18 को सोमवार है तो 18 में से 7 दिन माइनस करना, 18 में से 7 दिन घटाओ। 18 - 7 करेंगे तो कितनी तारीख पे आ जाएंगे? 11 तारीख पे। चाहे +7 दिन करो तब भी वही दिन आना है, चाहे -7 करो तब भी वही दिन आना है। तो 18 में से 7 दिन आपने माइनस किए, 11 तारीख को फिर से क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। यानी 11 को फिर से क्या आ गया? सोमवार। और 11 को सोमवार आ गया तो 11 में से 7 दिन और माइनस करिए। ये सारी चीज़ें मन में होंगी वहाँ पे आपके, आप उंगलियों पर निकलना सीख जाएंगे, ओनली मन में, विदाउट पेन के। 18 - 7 11, 11 - 7 कितने? 4। 4 तारीख को फिर से क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। तो 4 को सोमवार होगा। तो बताइए 4 को सोमवार है तो 3, 2 और 1। सोमवार से पहले क्या आएगा? रविवार। 2 को क्या आ जाएगा? शनिवार। 2 को क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। और 1 को क्या आ जाएगा? माइनस में जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा? शुक्रवार। तो ये कह सकते हैं कि 1 और 2 तारीख का दिन कितनी बार आएगा? 5 बार। तो पहले ये तरीके दोनों नोट प्लस माइंड में नोट। क्लियर? हम सप्ताह को आगे बढ़ा सकते हैं, सप्ताह को पीछे ले। कुल मिला के ये है कि 30 तारीख वाले महीने में 1 और 2 तारीख को आने वाले बार 5 बार आते हैं, अथवा 29 और 30 को भी वही बार होते हैं जो 1 और 2 को होते हैं। तो हम 1 और 2 पे जा सकते हैं, अथवा 29 और 30 पे जा सकते हैं 5 वाला बार ज्ञात करने के लिए। तो ये तो पहला तरीका हो गया। अब आते हैं दूसरे तरीके, सेकंड। यदि 18 को क्या है? यदि 18 अप्रैल को सोमवार है, यदि 18 को क्या है? सोमवार। तो 18 को सोमवार है तो ऐसे कहते हैं ना, 1 तारीख पे चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? 1। 18 का दिन आपको पता है तो हम कौन सी तारीख पे चले जाते हैं? 1 तारीख पे चले जाते हैं। 18 से 1 पर अब जो दिन पता होता है उसे शामिल नहीं करते, हम पीछे की ओर जा रहे हैं। तो कितने दिन पीछे जा रहे हैं? 17। 17/7 कर दो, तो 17/7 करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 2 सप्ताह से मतलब नहीं है आपको, 3 से मतलब है। बताओ, पीछे की ओर जा रहे हैं तो माइनस के 3 दिन। सोमवार में से 3 दिन घटाओ, 1, 2 और ये 3। सोमवार में से 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? रविवार। 1 और कम करेंगे तो शनिवार, और 1 और कम करेंगे तो शुक्रवार। यानी 1 तारीख का दिन आपके लिए क्या आ गया? शुक्रवार। और यदि 1 तारीख का दिन शुक्रवार है तो 2 का क्या होगा? शनिवार होगा। तो शुक्रवार और शनिवार ऐसे दिन होंगे जो कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। क्लियर? अब इसी में एक और तरीके से देखो, यदि 18 को सोमवार है, यदि 18 को क्या है? सोमवार। मैं सारे ही तरीके करा देता हूँ आपको, जो अच्छा लगे उससे सॉल्व करना। हालांकि मैं तो सलाह दूंगा आपको कि आप माइंड में ही सॉल्व करना, सप्ताह वाले से चले जाओ। तरीके सभी सिंपल हैं, कोई कठिन नहीं। अब अगर 18 का दिन हमें पता है तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि हम 29 का दिन पता कर लें, क्योंकि वो भी तो आगे भी जाकर भी तो आ जाएगा ना। तो 18 का दिन पता हो और हमें कितने पे जाना है? 29 पे जाना है। तो कितने दिन आगे जाना है? 11। जो दिन दिया है उसे शामिल मत करो, लेकिन आगे कितने दिन जा रहे हो? 11। 11/7 करो तो शेषफल क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और क्योंकि फ्यूचर में जा रहे हो, 18 से 29 पे जा रहे हो, तो प्लस 4 दिन, 1, 2, 3 और ये 4। सोमवार में 1 दिन जोड़ो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और ये
शुक्रवार, यानी 29 तारीख को क्या आ गया, शुक्रवार आ गया। 29 को क्या आ गया, शुक्रवार। यहाँ से क्लियर। अगर 29 को शुक्रवार है तो 30 को क्या होने वाला है, शनिवार। तो कुल मिला के आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया कि शुक्रवार और शनिवार ऐसे दिन हैं इस महीने में जो कितनी बार आएंगे, 5 बार। बाकी सभी कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपकी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और समझाना है मुझे यहाँ से। बताइए कि ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम से पूछा गया है। बताइए कि ए सप्ताह प्लस बी दिनों में कितने दिन होंगे, कितने दिन होंगे। अब यहाँ पे देखिए, ए सप्ताह प्लस ए दिनों में, ये सप्ताह प्लस ए दिनों में, बाकी वो चीज़ क्लियर है। चलो बी मान लेते, अभी के लिए आप बी कर लो, ठीक है। बी बताता हूँ, ए सप्ताह में कितने दिन होते हैं। जैसे 4 सप्ताह में, ए को मान लो कि कितना है, 4 है, तो 4 सप्ताह में 4 गुणा 7, तो ए सप्ताह में ए गुणा 7, ए गुणा 7। तो अब ये दिन हो गए कि नहीं हो गए, ये क्या हो गए, हमारे दिन हो गए। और बी तो पहले से क्या है, दिन। तो यहाँ पे बी दिन, जैसे कि यहाँ पे 2 × 7 = 28 प्लस 2 कितने, 30 दिन आ गए, 30 दिन आ गए। तो यहाँ पे दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7a + b, यानी हमारे पास में दिन कितने हो गए, 7a + b। ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन में मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि वो पूछता कैसे क्वेश्चन है। बताइए कि ए सप्ताह प्लस ए दिनों में कितने दिन होंगे। ए सप्ताह प्लस ए दिनों में, तो होगा क्या यहाँ से, a × 7 + a। बताओ 7a + a, तो क्या आ जाएगा, 8a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8a आ जाएगा। दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8a आ जाएगी। अब इसी को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। देखिए, बताइए कि 4 सप्ताह और 4 दिनों में दिनों की संख्या, तो आप कहेंगे कि 4 × 7 प्लस क्या हो गया, 4 हो गया कि नहीं हो गया। तो हम इसे, जैसे कि यहाँ पे क्या था, 7 × 28, 28। अच्छा, यहाँ से 4 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 7 + 1 क्या आ गया, 8 आ गया। तो 8 × 4 कितने दिन आ जाएंगे, 32 दिन आ जाएंगे। वही यहाँ पे था, ए का मान कितना दिया है आपको, 4 दिया है। तो आप डायरेक्ट ए की जगह पे क्या रखते हैं, 8 × 4, 8 × 32। और यहाँ तक की चीज़ें आपकी अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। मैंने ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ाया है। और आज हमने समझा क्या है कि आज हमने सबसे पहले क्या समझे थे, विषम दिन समझे थे। एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। विषम दिन क्या है, किन्हीं भी दिनों की संख्या में सप्ताह के दिनों की संख्या से भाग देने पर जो शेष बचता है वही हमारे क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। उसके बाद में आपने सीखा कि किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर फिर से वही दिन आ जाता है। जैसे आज 1 तारीख को शनिवार मान लें कि आज 1 तारीख है और शनिवार है, तो 1 में 7 दिन जोड़ो, 8 तारीख को फिर से क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। फिर आपने सीखा पूरे महीने का डिस्क्रिप्शन के सबसे कम दिन कितने होते हैं, 28। अब जिस महीने में 28 दिन होंगे उस महीने में सप्ताह का हर एक दिन कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। 7 × 28, 28/7 कितनी बार कैंसिल हो गया, 4 बार। जब आप 29 में भाग देंगे तो एक दिन शेष बच जाएगा। 7 × 28 यानी 4 सप्ताह प्लस 1 दिन, यानी जिस महीने में 29 दिन होते हैं उसमें 1 तारीख को आने वाला वार कितनी बार आता है, 5 बार। बाकी सभी कितनी बार आती है, 4 बार। जिस महीने में 30 दिन होंगे, 7 × 28, 4 सप्ताह हो गए और 2 दिन हो गए, 7 × 28 + 2 30, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस महीने में 1 और 2 तारीख को आने वाले बार कितनी बार आएंगे, 5 बार। बाकी सभी कितनी बार आएंगे, 4 बार। और जिस महीने में 31 दिन होते हैं उस महीने में 7 × 28 कितने दिन बच गए, 3। तो ये 1, 2 और 3 तारीख के लिए बच गए। जिस महीने में 31 दिन होंगे उसमें 1, 2 और 3 तारीख को आने वाला वार कितनी बार आएगा, 5 बार। बाकी सभी कितनी बार आएंगे, 4 बार। एक और चीज़, किसी महीने की 1 से 7 तारीख तक पहला सप्ताह होता है, 8 से 14 तारीख तक दूसरा सप्ताह होता है, 15 से 21 तक तीसरा सप्ताह होता है और 22 से 28 तक कौन सा होता है, चौथा। उसके बाद में कौन सा स्टार्ट हो जाता है, 5वां। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए 24 तारीख को शनिवार है, 24 तारीख को क्या है, शनिवार है, तो ये उस महीने का कौन सा शनिवार है, तो आप क्या करेंगे, माइंड में डिवाइड कर दो।
24/7, 7 या 21, तो मतलब 3 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। ये कौन सा सप्ताह चल रहा है? चौथा। तो ये कौन सा शनिवार है उस महीने का? चौथा शनिवार है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपने सीख ली हैं। और एक क्वेश्चन जो आपको लास्ट में था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कंटेंट की टेंशन आप नहीं करें। जो भी अपन पढ़ रहे हैं कैलेंडर में या फिर किसी भी टॉपिक में पढ़ा है, जहाँ से आपको पढ़ा दिया है उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, क्वेश्चंस भी नहीं होंगे। आप प्रैक्टिस के लिए किसी भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपकी। मैं प्रीफर करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं। अभी प्रेजेंट में एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो परीक्षा चाहे कोई सी भी हो, केवल बैंक को छोड़कर, ठीक है, याद रखना। बैंकिंग एग्जाम्स में थोड़ी सी अपर लेवल, हालांकि टॉपिक्स नहीं आते हैं वहाँ पे, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अलग लेवल की चीज़ें चलती हैं। तो बैंक लेवल को छोड़कर, क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। बाकी किसी भी एग्जाम में जहाँ पर कैलेंडर आता हो, क्लॉक आता हो, पहले अपने काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ा है, तो वो सारे जो क्वेश्चंस किए हैं उनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, अधिक से अधिक लोगों के पास में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।